नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम धनुष भंग के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों मैं 100% गारंटी करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आप सभी को धनुष भंग की व्याख्या अच्छे समझ में आ जाएगी। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पर दे दिया, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से धनुष भंग की व्याख्या समझ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि मंत्र परब लघु चासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। की प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सखी होती है सीता जी की माता को समझाते हुए कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, कि जो ओम का मंत्र होता है परम लघु अत्यंत छोटा होता है, जासु बस जिसके बस में, विधि हरि हर सुर सर्व जिसके बस में, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, असुर मतलब देवता और सर्व मतलब सभी, जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब। देखिए महामत मतलब होता है महान मदमस्त, गजराज मतलब होता है हाथी, अब कहूँ मतलब होता है कहाँ। बस कर माने बस में कर लेना, अंकुश खर्ब। देखिए अंकुश मतलब अंकुश होता है, खर्ब मतलब छोटा। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि मदमस्त गजराज कहूँ, अर्थात कहाँ ये महान मदमस्त हाथी को अंकुश खर्ब छोटा सा अंकुश बस कर अपने बस में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो ओम का मंत्र है परम लघु अत्यंत छोटा है, जासु बस जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि काम कुसुम धनु साइक लिन्ने सकल भुवन अपने बस किन्ने। तो काम मतलब कामदेव और कुसुम मतलब फूल, धनुषायिक, धनुषायिक मतलब होता है धनुष बाण, लिन्ने मतलब लेना और किन्ने मतलब करना, अर्थात कि जो कामदेव हैं, कामदेव ने फूलों के ही धनुष बाण को ले लिया है और सकल भुवन और संपूर्ण संसार को अपने बस किन्ने अपने वश में कर लिया है। देवी तजीय संसव सिधानी, संसव मने संदेह या फिर शंका, इसलिए हे देवी अपने मन के संदेह को त्याग दीजिए। और भंजव धनुष राम सुनी रानी, और हे रानी आप सुनिए कि ये जो धनुष है इस धनुष को श्री राम ही भंजव माने भंग करेंगे अर्थात तोड़ेंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि जो सखी होती है सीता जी की माता को समझाते हुए कहती है कि कामदेव ने फूलों के ही धनुष बाण को ले लिया है और संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है, इसलिए हे देवी अपने मन से इस संदेह को त्याग दीजिए। और हे रानी आप सुनिए कि ये जो धनुष है इस धनुष को श्री राम ही भंजव माने भंग करेंगे अर्थात तोड़ेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि सखी बचन सुनी भय परिथिति मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति। देखिए भय प्रतीति मतलब प्रतीत होना और मिटा विषादु, विषादु मतलब होता है दुख, अति प्रीति माने अत्यधिक प्रेम या अत्यधिक स्नेह। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि सखी के ऐसे वचन को सुन करके भय प्रतीति, सीता जी की माता को विश्वास हो जाता है, प्रतीत हो जाता है उन्हें कि जो राम की शक्ति है, श्री राम की जो शक्ति है वो अत्यधिक तेजवंत और बलशाली है, अर्थात श्री राम जो हैं बलशाली हैं, तेजवंत हैं। और मिटा विषादु, ये सभी जब उन्हें विश्वास हो जाता है सखी की बातों को सुन करके तो मिटा विषादु, उनके दुख समाप्त हो जाते हैं
और बड़ी अति प्रीति और उनके प्रति अत्यधिक स्नेह बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि तब राम ही बिलोकी वैदेही, तब उसी समय राम जी को देखकर सीता जी सभय मने भयभीत हृदय मने हृदय से, भयभीत हृदय से बिनवती जेई तेई, जिस तीस देवता से विनती कर रही होती है। और फिर क्या लिखा है आगे कि मनहीन मन मनाव अकुलानी और हो प्रसन्न महेश भवानी, कि जो सीता जी होती हैं वो बड़े व्याकुल के साथ अपने मन ही मन में मनाती हैं और कहती हैं कि हे महेश हे भवानी, हे महेश हे भवानी, हो प्रसन्न, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि करहु सफल आपनी सेवकाई, और सफल करिए आपनी सेवकाई माने आप अपनी माने आपकी सेवकाई, अर्थात मैंने जो भी आपकी सेवा की है उसे सफल करिए, और करी हितु और मेरा हित करिए माने कल्याण करिए, और हरहु चाप गरुआई, गरुआई मतलब होता है भारीपन और चाप मतलब होता है धनुष। अर्थात कहने का मतलब ये है कि करहु सफल आपनी सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई, अर्थात कि हे महेश हे भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ऐसा इससे कौन सोच रहा था? सीता जी सोच रही थी, अपने मन ही मन में व्याकुल होकर के सोचती हैं, कहती हैं कि हे महेश हे भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, और आज तक जो भी मैंने आपकी सेवकाई आपकी सेवा की है सब करहु सफल, उसे सब सफल करिए, और कर हित और मेरा हित करिए, कल्याण करिए, और उस धनुष के भारीपन को हर लीजिए, हरहु माने हर लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है कि गणनायक बरदायक देवा, आजू लेंगे किन्हऊ तौ सेवा, कि हे गणनायक हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता अर्थात हे गणेश, आजू लेंगे माने आज के लिए ही, किन्हऊ तौ सेवा आज के लिए ही मैंने तुम्हारी माने आपकी सेवा किन्हऊ की है। तो जो सीता जी होती हैं कहती हैं, देवताओं से मनाते हुए कहती हैं कि हे महेश हे भवानी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, और मैंने आज तक जो भी आपकी सेवा की है सब सफल कर दीजिए, और करी हितु और मेरा हित करिए, कल्याण करिए, और इस धनुष के भारीपन को हरहु माने हर लीजिए, और हे गणों के नायक और वरदायक अर्थात वर देने वाले देवता अर्थात हे गणेश, आजू लेंगे माने आज के लिए ही, किन्हऊ तौ सेवा आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा किन्हऊ माने की है, और बार बार विनती सुनी मोरी, इसलिए बार बार मेरी विनती को सुनिए, और करु चाप गरुता अति थोरी, और इस धनुष के भारीपन को अति थोरी अत्यधिक कम करहूं कर दीजिए। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो सखी होती है, एक बार फिर से मैं आप सभी को समझा देता हूँ कि जो सखी होती है सीता जी की माता को समझाते हुए कहती है कि कामदेव ने फूलों के ही धनुष बाण को ले लिया है और संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है, इसलिए हे देवी अपने मन से संदेह को तजिए मन त्याग दीजिए, और हे रानी आप सुनिए कि ये जो धनुष है इस धनुष को श्री राम ही भंजव माने भंग कर देंगे अर्थात तोड़ देंगे। सखी वचन सुनी भय पड़ती थी, सखी के ऐसे वचन को सुन करके सीता जी की माता को विश्वास हो जाता है और मिटा विषादु और उनका दुख समाप्त हो जाता है, और बड़ी अति प्रीति
और श्री राम के प्रति अति प्रीति अत्यधिक स्नेह बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है कि तब उसी समय राम बिलोकी वैदेही, श्री राम को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस तीस देवता से विनती कर रही होती है और मना ही मन मानव अकुलानी, और बड़े ही व्याकुल होकर के अपने मन में मनाती हैं और कहती हैं कि हो प्रसन्न, मुझ पर प्रसन्न होइए, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। और आज तक भी जो भी मैंने आपकी सेवा की है सब सफल कर दीजिए और मेरा हित करिए, अर्थात मेरा कल्याण करिए, और इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। इसलिए हे गणों के नायक, हे वरदायक अर्थात वर देने वाले देवता, आज के लिए ही मैंने किन्हु तऊ सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की है और बार बार विनती सुनी मोरी, इसलिए बार बार मेरी विनती को सुनिए और करु चाप गरुता अति थोरी, और इस धनुष के भारीपन को अति थोरी अत्यधिक कम करहु माने कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पहला व्याख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका आप प्रसंग क्या लिखेंगे कि देखिए, एक और तो जो सखी होती है सीता जी की माता को जो संदेह कर रही होती है उनको दूर कर देती है, और वही दूसरी ओर सीता जी का जो संकित मन होता है श्री राम से विवाह करने के लिए देवताओं से किस प्रकार से क्या क्या विनती कर रही है उसका भी वहां पर वर्णन किया गया है यहाँ पर। तो यही आप क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिख देंगे कि जो एक और सखी सीता जी की माता का संदेह को दूर करती है, वही दूसरी ओर सीता जी श्री राम से विवाह करने के लिए देवताओं से जिस देवताओं से विनती कर रही होती है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये आप प्रसंग में लिख दीजिएगा। और काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे, काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे जो भाषा होगी आप सभी की अवधि होगी, और छंद में आप सभी का दोहा और चौपाई छंद रहेगा, श्रृंगार में और रस में आप सभी का श्रृंगार रस रहेगा, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार आप सभी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे अगला व्याख्या। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि देखी रघुबर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कि प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी रघुबर तन अर्थात श्री राम के तन को अर्थात श्री राम के शरीर को देखी बार बार देख करके धरि धीर धैर्य को धारण करते हुए सूर मनाव देवताओं से मना रही है। और भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मतलब होता है नेत्र, और उनके नेत्र में प्रेम जल अर्थात प्रेम के जल भरे हुए। पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है पुलकित हो रहा है माने रोमांचित सा हो रहा है। और उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि निक निर की नयन भरी शोभा, पित पनु सुमीरी बहुरी मन क्षोभा। अर्थात सीता जी श्री राम की शोभा को अपने नेत्र में भर करके निक निर की अच्छे से देखती हैं। और पितु पनु सुमीर, और पिता के प्रण अर्थात पिता की आज्ञा का सुमीर माने स्मरण करती हैं, और जैसे ही स्मरण करती हैं तो बहुरी मन क्षोभा, उनका मन क्षोभा हो जाता है माने दुखी हो जाता है। तो वह दुखी प्रकट करते हुए कहती हैं कि अह तात दारुनी हठ ठानी, माने दुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि ओ तात माने पिता, दारुनी माने कठोर, कहती हैं कि ओ पिताजी ने तो कठोर हट को ठान लिया है, असमझत नहीं कछु लाभ न हानि, और अपनी हट के आगे कुछ भी लाभ और हानि नहीं समझ रहे हैं। और फिर क्या लिखा आगे कि सचिव सभय सीख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। तो कहती हैं कि सचिव मतलब मंत्री और सभय मतलब दल। तो कहती हैं
कि सभा में जितने भी मंत्री थे सभी डरे हुए थे और कोई भी सीख देने वाला नहीं था। बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी और समाज मतलब समाज, और ज्ञानी समाज होते हुए भी उस सभा में बड़ा अनुचित सा हो रहा था। बड़ अनुचित हुई माने बड़ा अनुचित सा हो रहा था। कह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। तो कहती है कि कुलिसहु माने होता है वज्र, वज्र से अर्थात वज्र हम कह सकते हैं, और श्यामल मतलब होता है सावले। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहाँ वज्र से भी कठोर ये धनुष और कहाँ श्यावले और कोमल शरीर वाले किशोर अर्थात श्री राम इस धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे। और फिर देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विधि के ही भांति धरे ऊर धीरा, सिरस सुमन कन बेधे हीरा। अर्थात सीता जी कहती है कि हे विधाता के ही भांति किस प्रकार से धरे ऊर धीरा, ऊर मतलब होता है हृदय, किस प्रकार से हम अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। भला सिरस के फूल के कण से बेधे हीरा, हीरे को क्या भेद ही किया जा सकता है, माने काटा जा सकता है। और सकल सभा के मति भय भोरी, और संपूर्ण सभा की मत ही भोरी माने नष्ट हो गई थी। और उसके बाद क्या होता है कि अब मोहि शंभु चापा गति तोरी। शंभु मतलब होता है शिव और चाप मतलब होता है धनुष। गति तोरी, तोरी मतलब होता है तुम्हारी। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि हे शिव धनुष, अब तो मेरी तुम ही आसरा हो। देखिए गति मतलब यहाँ पर आसरा और तोरी मतलब तुम ही। अब मोही माने हे शिव धनुष, अब तो मेरी तुम ही आसरा हो। और निज जड़ता, और अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दो। और होई हरू मतलब होता है हल्का, और हल्के हो जाओ रघुपति निहारी। और जैसे ही तुम श्री राम की सुंदरता को देखना तो उनके अनुरूप कैसे हो जाना, हो ही हरू हल्के हो जाना। और फिर देखिए क्या लिखा है नीचे कि अति परिताप सीय मन मानी, लव निमेष जुग सय सम जाही। अर्थात अति परिताप मतलब दुखी, अत्यंत दुखी होकर के सीय मन माही, सीता जी का मन अत्यंत दुखी हो जाता है। लव निमेष जुग सय सम जाही। अर्थात देखिए निमेष मतलब होता है पलक झपकना। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा था कि पलक झपकने में ही लगा एक क्षण भी उनके लिए जुग मतलब होता है युग, और सय मतलब होता है 100, और सम मतलब होता है समान, जाई मतलब बीतना या फिर जाना। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अर्थात कि सीता जी का जो मन था अत्यंत दुखी हो जाता है, और पलक झपकने में ही लगा एक क्षण भी उनके लिए कैसा हो जा रहा था, 100 युग के समान जाही माने हो जा रहा था। माने पलक झपकने में लगा एक क्षण भी उनके लिए 100 युग के समान हो जा रहा था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें संदर्भ में तो आप सभी को पता ही होगा, और प्रसंग में आप सभी क्या लिखेंगे। तो देखिए प्रसंग में आप सभी लिखेंगे कि सीता जी के मन में जो यह संदेश था, कोमल शरीर वाले श्री राम, अर्थात सीता जी क्या सोचती है कि सीता जी सोचती है कि जो कोमल शरीर वाले श्री राम इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के प्रण पर, इसलिए उन्हें
अपने पिता के प्रण पर क्रोध आ गया। तो यही आप प्रसंग में आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद काव्यगत सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे? काव्यगत सौंदर्य में अलंकार में आप अनुप्रास अलंकार लिख दीजिएगा। और भाषा में आप सभी का क्या रहेगा? अवधि भाषा। और रस में आप सभी का श्रृंगार रस। और छंद में दोहा और चौपाई लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।